दोस्तों राधे राधे। कैसे हैं आप सब अच्छे ही होंगे गोपाल जी की कृपा से। तो भक्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक नई वीडियो, जो कि है कि हम तुलसी जी की लकड़ी से एकादशी पे हवन कैसे करें। तो बहुत सी बहनों को लगता है कि सामग्री क्या होनी चाहिए क्या नहीं। तो मैं ये सभी चीज़ सभी बात आपको दिखाती हूँ, बताती नहीं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए क्या किया है मैंने। तो मैं एकादशी पे गोपाल जी को इस तरह से स्नान कराती हूँ, पंचामृत से स्नान कराती हूँ। गंगा जल, यमुना जल और पंचामृत जो भी होता है, शहद, दूध, घी, दही, सब कुछ मैंने लिया है। तो मैंने अपने गोपाल जी को स्नान कराया। तो यमुना जल है मेरे पास। तो आप सब लोग ये कहेंगे कि यमुना जल तो लाते नहीं है। तो यमुना जल मैं बहुत ही सावधानी से लेकर आई हूँ भक्तों। तो आप ये मन में ना सोचें कि मैं यमुना जल क्यों लेकर आई हूँ। तो मैंने ये पंचामृत से स्नान करा दिया। मेरी एक बहन लाइव स्ट्रीम में पूछ रही थी कि आपके गोपाल जी दीदी इतने चमकते कैसे हैं। तो मेरे गोपाल जी का चमकने का राज यही है कि मैं 15 दिन के बाद एकादशी पे, हर एकादशी पे उन्हें इसी तरह दही से स्नान कराती हूँ, पंचामृत से। तो इसीलिए मेरे गोपाल जी इस तरह से चमकते हैं, और कोई राज नहीं है। मैं और कुछ नहीं करती उनके साथ। तो मेरे पास आज बूरा नहीं थी पिसी हुई, तो मैंने चीनी के दाने उनके ऊपर सिर्फ रख दिए हैं, उनको लगाया नहीं है, ताकि क्योंकि उनको लग जाता। और ये मैंने उनका चरणामृत रख लिया है। बच्चों को दे दूंगी प्रसाद, खुद भी लूंगी, और जो बचेगा वो पेड़ पौधों में मैं लगा दूंगी। तो मैंने ये स्नान कराने के बाद में संकल्प किया है एकादशी के व्रत का। तो मैं संकल्प करती हूँ अपने पति का, अपने ससुर जी का नाम बोलकर और गोत्र बोलकर। ये मैं संकल्प किया और प्रभु के चरणों में ही इसे संकल्प को मैं छोड़ देती हूँ। तो ये मेरा संकल्प हो गया, और भगवान की, मेरे गोपाल, मेरे ठाकुर जी की जो सेवा होती है एकादशी पे, वो मैंने कर ली है। और अब मैं करूँगी हवन की तैयारी। तो इनकी आरती उतार देती हूँ, और आरती जो होगी मैं बाद में करूँगी। तो ये मैंने हवन की तैयारी कर ली। हवन की तैयारी में भक्तों कुछ भी भेद नहीं है, आप देखते रहिए मैंने कैसे किया है। ये मेरी सामग्री है जो मैं बना के एक बार में रख लेती हूँ, और ये मेरी काफ़ी टाइम तक चल जाती है, क्योंकि हर एकादशी पे मैं ये हवन इसी से करती हूँ। तो ये मेरी सामग्री है, और ये मेरा हवन कुंड छोटा सा जो मैं लेकर आई थी। और ये घी है जो मैं घर में ही बनाती हूँ, गाय का दूध आता है मेरे घर, उसी से मैं बनाती हूँ। और ये है सूखी तुलसी की लकड़ी, जो कि मेरी तुलसी जी जब सूख जाती हैं तो मैं उन्हें इस तरह से रख लेती हूँ हवन के लिए। तो मैंने ये रख ली हैं, और तो कोई भी लकड़ी भी रख लेती हूँ, और ये मैं घी की आहुति दूंगी। तो भक्तों, मैं ये घी की आहुति अपने गुरु मंत्र के साथ देती हूँ, जो मेरे गुरुदेव ने मुझे मंत्र दिया है उसके साथ देती हूँ। 5 या 11 या 21, जो भी श्रद्धा हो, जो भी टाइम हो। ये कपूर है, मैं इसे भी रख दूंगी हवन में, ताकि अग्नि प्रज्वलित अच्छे से हो जाए। तो मैंने घी की आहुति दे दी और कपूर भी रख दिया। अब मैं अग्निदेव को प्रज्वलित कर लूंगी, ताकि हवन सामग्री मैं छोड़ूं तो अग्निदेव साक्षी हों। तो मैंने अग्निदेव को प्रज्वलित कर लिया है, उनको प्रकट कर लिया है। तो मैं आप सामग्री की भी आहुति दूंगी। 11, 21 या 51, जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आप लगा सकते हैं, और अपने गुरु मंत्र का जाप करते रहिए। और अगर गुरु मंत्र ना हो तो भगवान श्री कृष्ण का कोई भी मंत्र हो, विष्णु भगवान का, नारायण भगवान का कोई भी मंत्र हो, उसे हम बोलकर और आहुति दे सकते हैं। और इस तरह से छोटा सा हवन मैं हर एकादशी पे करती हूँ भक्तों। इसी बहाने से हवन भी हो जाता है, और हमारी श्रद्धा और भक्ति भी बढ़ती है, क्योंकि भगवान व्यवस्था नहीं, आस्था के भूखे हैं, और प्रभु के लिए आस्था ही सब कुछ है। व्यवस्था तो कितना कर पाएगा इंसान। हम जैसे मेरे जैसे मिडिल क्लास वाले बहनें लोग तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं ही नहीं कर पाती हूँ। कभी कुछ नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता। तो प्रभु सब जानते हैं, वही तो सबके करता धरता है। तो जैसी उनकी इच्छा, बस वैसा ही हम करते हैं। और मैं ऐसे ही करती हूँ। तो मैं आपको यही बता रही हूँ। तो यज्ञ की पत्नी होती है दक्षिणा, तो उनके हवन के बाद हमें दक्षिणा निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने ये दक्षिणा निकाल दी है। और जो भी पंडित जी आएंगे, अगर पंडित जी आएंगे सीधा लेने आते हैं हमारे यहाँ, तो उनको दे दूंगी, नहीं तो किसी कुंवारी बेटी को मैं दे दूंगी। और हवन के बाद मैं माला करती हूँ भक्तों, जो मेरे गुरुदेव का मंत्र है उससे। तो भक्तों, आपको कैसी लगी वीडियो आप सब कमेंट में बताइएगा, और आपको पसंद आई हो जरा सी भी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। अपनी इस बहन को भी, अपने इस साथी को भी आगे बढ़ने में मदद करें। क्योंकि भक्तों, मैं जितनी आसानी से पूजा भक्ति करती हूँ वही मैं आपको बताती हूँ। मैं कोई दिखावा नहीं करती कि भाई मैं वीडियो बनाने के लिए इतना कुछ रख लूँ, क्योंकि मेरे जैसी कितनी बहनें हैं कि मन तो करता है कि हम पूजा भक्ति करें, लेकिन हो नहीं पाता। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।